लड़का जिसकी उम्र महज 21 साल रहती, गांव छोड़ के अपने भविष्य को बनाने के लिए वो शहर जाता है, जहाँ पे वो अपना एडमिशन कराता है। इसके बाद रहने के लिए उसे एक कमरे की ज़रूरत होती है, जो कि अपने दोस्त के मदद से एक कमरे की तलाश करता है। कमरा मिल भी जाता है, जहाँ मकान मालकिन के अलावा उसकी एक बेटी होती है। लड़का कुछ समय तो रह के वहाँ पढ़ाई करता है, बाकी कुछ ही समय के बाद उस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। तो आखिरकार उस लड़के के साथ क्या होता है, इस कहानी का क्या अंजाम होता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले आप लोगों से मैं कुछ अपने परेशानी के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम हर रोज़ आप लोगों के बीच वीडियो लेके आऊँ, एक नई कहानी लेके आऊँ। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ पे एक लड़का जिसकी उम्र महज 21 साल होती, जिसका नाम सर्वेश होता है, पढ़ाई करने के लिए आता है। रहने वाला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का होता है। लड़का पढ़ने लिखने में तेज तर्रार, अपने ही इलाके से 10th तक की पढ़ाई करता है। उसके सपने बड़े होते हैं, माता पिता मजदूरी करते। बाकी लड़के की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख के कोई अच्छा अफसर बनूं, अधिकारी बनूं और अपने माँ बाप के दुखों को दूर करूं। सर्वेश एक दिन अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ गांव पे रह के पढ़ने से अच्छा है कि क्यों ना मैं लखनऊ जाऊँ और वहाँ जाके मैं आगे की पढ़ाई करूँ, तैयारी करूँ, ताकि नौकरी जल्दी मिल सके। अब ये बात जब अपने पिता से कहता है सर्वेश, तो उसके पिता भी तैयार हो जाते हैं और अपने लड़के की जाने की पूरी तैयारी करते हैं और ये समझाते हैं। सर्वेश की 2 बहनें होती हैं, बड़ी बहन की शादी हो चुकी रहती है, छोटी बहन पढ़ाई कर रही होती है। सर्वेश को समझाते हैं कि देखो, हमारा परिवार अब तुम्हारे ही भरोसे है, वहाँ जाके कोई गलत रास्ता मत पकड़ना, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना और माँ बाप का नाम रोशन करना। सर्वेश भी अपने माता पिता से वादा करता है और लखनऊ में जाके कॉलेज में एडमिशन कराता है। इसके बाद वहीं उसकी मुलाकात एक लड़के से होती, जिसका नाम मोहित होता है। मोहित से कहता है कि मैं इस शहर को तो जान नहीं रहा, अगर जो तुम मदद करो तो एक कमरा दिलवा दो। दोनों दोस्त मिलके एक कमरे की तलाश करते। कमरा 4 बाग के आसपास ही होता है, जिसका किराया 3000 होता है। सर्वेश इतनी नरमी से मकान मालकिन से बात करता है, कहता है कि आंटी कुछ कम कर दीजिए, 2800 रुपये रेंट में कमरा मिलता है। मकान मालकिन कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम अकेले रहो, 2 लोग भी रहोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्वेश कहता है कि अभी तो फ़िलहाल में मैं अकेले ही रहूँगा, जैसे ही कोई और पार्टनर मिल जाता है तो हम 2 लोग रह के, ताकि 2 लोग रहेंगे तो किराए का पैसा जो है कि बढ़ जाएगा, हम पे कुछ कम पैसे की जिम्मेदारी आएगी। अब यही कह के सर्वेश रहने लगता है। मकान मालकिन का नाम सुनीता होता है। सुनीता जिसकी उम्र लगभग 42 साल होती।
सुनीता की बेटी रुचि, जिसकी उम्र 19 साल होती, वो भी पढ़ाई कर रही होती। सुनीता के पति, जो कि अक्सर घर से बाहर नौकरी के लिए रहता, और इस समय वो नेपाल में होता है। नेपाल में रह के अपने परिवार के लिए रुपए कमा रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। सर्वेश अपने काम से काम रखता है, अपने कॉलेज जाता, और जब शाम को वापस आता तो अपना बनाता खाता, इसके बाद पढ़ाई करता। वो ज़्यादा ताक झाक नहीं करता, सीधा साधा लड़का रहता है। सुनीता उसकी इस बात को रोज़ देखती, और देखते ही देखते एक दिन सुनीता सर्वेश के कमरे में पहुंचती। सर्वेश जैसे ही अपने मकान मालकिन को सामने देखता है, कहता है कि अरे आंटी, आप अगर जो कोई ज़रूरत थी तो हमें आवाज़ दे दी रहती, मैं आ गया रहता। इस पे सुनीता कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैंने सोचा कि तुम अकेले हो, क्यों ना कुछ देर तुम्हारे पास बैठा जाए। सर्वेश कहता है कि ठीक है आंटी, कोई बात नहीं। सुनीता वहाँ बैठ जाती, और बैठ के जब सर्वेश से बातचीत करने लगती तो कुछ अजीब तरह की बातें करती। सर्वेश जिसको सुनने के बाद ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि एक बड़ी उम्र की औरत मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही। तभी सुनीता सर्वेश से कहती कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, और मैं तुमसे प्यार करने लगी। सर्वेश कहता है कि आप यह क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, और हमारा और आपका कोई मेल भी नहीं है, और मैं आपके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता। बाकी जो सुनीता होती है, जिसकी उम्र 42 साल होती है, ये कहते हुए कि तुम मुझे पसंद हो, वो जाके सर्वेश के गले लिपट जाती है और उसके अंगों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। जब सर्वेश के साथ सुनीता ऐसा करने लगती है तो कुछ देर तो सर्वेश अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बाकी एक जवान लड़का अपने आप को कब तक रोकता, ना चाहते हुए भी वो सुनीता के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जब भी सर्वेश कमरे पे होता तो सुनीता उसके पास जाती और उसके साथ अपने जिस्म की नुमाइश करती और उसके साथ खेल खेलती। वक्त गुजरते रहता है, और वक्त के साथ अब सर्वेश का पढ़ाई में कम मन लगता और इन सब चीज़ों में ज़्यादा मन लगने लगता है। सर्वेश अपने इलाके में जब पढ़ाई कर रहा होता है तो एक टॉपर बच्चा होता है। बाकी यहाँ पे जब आता है तो उसकी पढ़ाई वीक हो जाती है। जब नंबर कम आते हैं तो घर वाले भी पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, और तुम शरीर से भी कमज़ोर हो गए, अपना ध्यान दो और पढ़ाई पे फोकस करो। बाकी सर्वेश अब जिस लत में पड़ गया था, जिस चीज़ की आदत हो गई थी, पढ़ाई से ज़्यादा अब उसका ध्यान उधर ही रहता, वक्त गुजरते रहता। एक दिन दोपहर का समय था, सुनीता सर्वेश के पास होती है, और तभी अचानक से रुचि के स्कूल की छुट्टी हो जाती है। रुचि घर आती है, और जब घर आती है तो अपने माँ को पहले तो आवाज़ देती, बाकी आवाज़ आती नहीं, तो सोचती है कि माँ हो सके किसी काम से मार्केट चली गई होगी। बाकी तभी रुचि के कानों में कुछ आवाज़ आती, और जैसे ही ये आवाज़ सुनती है, कुछ अजीब सी आवाज़ थी, वो सर्वेश के कमरे के तरफ जाती। दरवाज़ा बंद होता है, बाकी उसको ये पता होता है कि कहाँ से झांकने पे क्या नज़ारा दिखेगा। खिड़की के एक फाँक से जब झांकती है तो देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल नग्न अवस्था में है, और सर्वेश वो भी नग्न अवस्था में, और दोनों आपत्तिजनक स्थिति में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको देखने के बाद रुचि देखती ही रह जाती। कुछ देर तो खड़ी होकर सारा नज़ारा देखती, इसके बाद वो चुपके से आके अपने कमरे में लेट जाती है और इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगती।
वो दिन बीतता है, वो रात बीतती है, बाकी अगली सुबह जैसे ही आती है। रुचि अपने माँ से कहती है कि ऐसा है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आज पढ़ने नहीं जाऊँगी। अब यही कह के बहाना बना के वो घर पे रुक जाती। कुछ देर के बाद सुनीता किसी काम से बाजार चली जाती। जैसे ही बाजार जाती, रुचि उठती और उठ के सर्वेश के पास जाती और सर्वेश से कहती है कि कल दोपहर में तुम जो कर रहे थे मेरी माँ के साथ, मैंने सब देख लिया। सर्वेश इस बात को सुनते ही हक्का बक्का सा रह जाता और वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हारी माँ ऐसा चाहती है इसलिए होता है। वो कहते हैं इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी तुम जो मेरी माँ के साथ कर रहे थे वही तुम्हें मेरे साथ करना होगा। जब ये बात सर्वेश से कहती है तो सर्वेश कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब तुम्हारी माँ को अगर जो ये बात पता चलेगी तो ना सिर्फ हमें घर से निकाल देंगे बल्कि हमारी जान भी ले सकती है। रुचि कहती है कि ये मैं नहीं जान रही, अगर जो तुम ऐसा नहीं करते हो मेरे साथ तो मैंने तुम्हारी वीडियो बना रखी है, तुम्हारे माता पिता को भेज दूंगी और साथ ही सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी। जब ये बात सर्वेश जानता है तो ना चाहते हुए भी वो रुचि के साथ भी अब संबंध बना लेता है। अब ये सिलसिला लगातार चलने लगता है। रात में बेटी आती और दिन को माँ। सर्वेश पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ के और इन सब चीज़ों में ऐसा लिप्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो बीमार होने लगा। डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर भी उसे देख के ये कहता है कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम पहले तो आराम करो। अब सर्वेश जब ये बात सुनता है तो अपने घर जाने की बात करता है और जब घर जाने की बात करता है तो जो सुनीता है कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती, तुमको यहीं रुकना होगा। बाकी सर्वेश कहता है कि मुझे कमजोरी हो गई है, मेरी तबीयत खराब है। बाकी सुनीता उसे जाने नहीं देती। सर्वेश सोचता है कि कोई ना कोई बहाना करके निकलना ही होगा। उसी रात रुचि उसके पास पहुंचती और उसे संबंध बनाने के लिए कहती, जबकि सर्वेश मना करता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बाकी रुचि मानती नहीं। अब उनकी झगड़े होने लगते हैं। झगड़े की आवाज़ जब रुचि के माँ के कानों में जाती है, यानी सुनीता के कानों में जाती है, तो जब वहाँ पहुँचती तो इस बात को सुनने के बाद उसके होश से ही उड़ जाते हैं। रुचि से कहती है कि तुम क्या कर रही हो। रुचि कहती है कि तुम जो करती हो मैं सारी बात पापा से बता दूंगी। इसके बाद सुनीता कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, बाकी ये बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके बाद दोनों माँ और बेटी एक तरह से एक साजिश रचती हैं सर्वेश के साथ। अब लगातार खेल खेलने लगती हैं। कुछ ही समय के बाद सर्वेश की हालत इतनी बद से बदतर हो जाती है कि वो बिस्तर पे पड़ जाता है। इस बात की सूचना जब उसके घर वालों को लगती है, घर वाले आते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं और जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर सारी बात समझ जाता है कि आखिर इसकी तबीयत खराब क्यों हुई। जब सर्वेश से दबाव दिया जाता है, जब पूछा जाता है तो सारी बात सर्वेश जब अपने माता पिता को बताता है तो उसके माता पिता नज़दीकी पुलिस थाने में जाते हैं और सुनीता और रुचि के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं कि उनके बेटे का कैसे शोषण हो रहा है। जब ये बात पुलिस वालों को खबर लगती तो उनके भी होश उड़ जाते हैं और जब सुनीता के घर पहुंचते हैं, रुचि और सुनीता को गिरफ्तार करते हैं, थाने लाते हैं और जब सर्वेश से पूछताछ होती है इनके खिलाफ, जब वो बातें बताता है कि कैसे उसको ये दोनों मिलके शोषण कर रही थी, उसका शारीरिक शोषण कर रही थी, तो पुलिस कई गंभीर धाराएं लगा के दोनों को जेल के सलाखों के पीछे तो डाल देते हैं। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सज़ा मिलेगी। बाकी एक लड़का जो कि अपने माता पिता की सहारा के लिए अपने भविष्य को संवारने गया था, सुधारने गया था, वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ
जो कि नहीं होना चाहिए। क्या इस वाकया को सर्वेश भूल पाएगा? और इन दोनों, एक माँ और बेटी को कौन सी सज़ा मिल सकती है और कौन सी सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए, ताकि ये करने से पहले कोई 10 बार सोचे कि अगर जो किसी के साथ हम गलत करते हैं तो उसका अंजाम क्या हो। तो जो भी आपकी सलाह होगी, जो भी आपकी राय होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।